अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं गाइस? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं 2 दिन से मैंने व्लॉग नहीं बनाया था, कुछ मसरूफ़ियत थी। बट आज थोड़ी सी मसरूफ़ियत कम हुई है। बट आज भी पता है क्या हुआ, मैं एक्चुअली मैं बैल्कनी का सारा सफाइयाँ करवा रही थी और ख़ुद भी कर रही थी मेड के साथ। तो एकदम मैनू अगे चक्कर पे आंदे ने हो गया मेरे साथ। ऐसे मुझे चक्कर आए क्योंकि गर्मी। और उसके बाद फिर मैं थोड़ा चकरा के ना मैं लेट गई कि मैंने कहा यार आज तो ब्लॉग बनाना है, क्या करूं। फिर थोड़ा लेटी रही थोड़ा बॉडी को रिलैक्स किया, माइंड को रिलैक्स किया। उसके बाद मैं फ्रेश हो गई। तो मैंने कहा चलें आज मैं बनाऊंगी आप लोगों के लिए चने की दाल गोश्त, जो कि एक ये पिशावरी डिश भी है। मतलब पिशावरी जो एक ज़ात है, पिशावरी जो ससुराल मेरा है वो पिशावरी है हिंद को। तो वो ये बनाते हैं चने की दाल गोश्त, और गाय का गोश्त होता है और बहुत मज़े का होता है। और ये लोग इनको कोरमा बोलते हैं। जो इसका भी बड़ा मज़े का किस्सा है, जब मैं शादी होकर आई थी यहाँ पर तो हुआ ये कि मेरे साथ मुझे ये बताया गया कि भाई कोरमा बनेगा आज। तो मैं बहुत खुश हो गई कि कोरमा मैं बहुत शौक़ से खाती थी। तो जब वो कोरमा पेश हुआ, नई नई शादी हुई थी, तो दाल गोश्त, चने की दाल गोश्त है। मैंने कहा कोरमा कहाँ है? कहते यही तो हैगा है कोरमा। मैंने कहा है एनू कहते ने कोरमा। तो फिर ये इस डिश का नाम हिंदको में, पिशावरी में कहते हैं कोरमा। और बाकी बहुत मज़े की होती है। आप नान से खाएं, चावल से खाएं, जिससे भी आपका दिल करे। तो चलिए गाइस, अब आप आ गए हैं किचन में अपने, और मैं आपको बताती हूँ कि ये भी बहुत आसान, इजी। गर्मी में आप इतना ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें पहले से ही, अगर आप रात को गोश्त बॉईल कर लेते हैं या जब भी आपका टाइम हो, गोश्त बॉईल करके रख लें तो बहुत आसानी रहेगी, स्पेशली गाय का गोश्त। और मैंने चने की दाल बॉईल करके रख दी थी, जो अभी की रखी थी, और उसको बॉईल करके जो मैं आपको दिखाती हूँ। ये 1 किलो तक गोश्त है गाय का, और ये चने की दाल है। एज़ यूजुअल मसाले वही इसमें पड़ेंगे। 2 चम्मच टीस्पून लाल मिर्च पिसी हुई, 2 टीस्पून हमने धनिया पिसा हुआ, और आधा चम्मच हल्दी का, और नमक अपने टेस्ट के मुताबिक। तो चलें गाइस, अब मैं रखती हूँ प्याज को चूल्हे पर, और तेल डालते हैं हम, जो कि मैं 2 चम्मच ही डालती हूँ इसमें। गाइस पता क्या, मैं एक चीज़ और करती हूँ कि इसमें जो है ना, मैं थोड़ा सा बाद में ऊपर से घी भी डालती हूँ गरम करके, तो बड़ा मज़े का लगता है घी। तो ये चलें, जब तक प्याज गरम हो रहे हैं, गरम क्या मतलब लाल हो रहे हैं, और ये लाल होंगे तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगी झटपट बनने वाली चने की दाल गोश्त, और वेरी टेस्टी और बहुत मज़े का ये सारा सालन का है, और बड़ा बहुत आसान है। अगर आपके पास बॉयल गोश्त रखा हुआ है, चने की दाल आप फिर बॉयल कर दें साथ में। तो चने की दाल मैंने 1 कप भर के लिया है। तो चलें गाइस, प्याज थोड़े से, आपको पता है कि मैं लाइट ब्राउन ही रखती हूँ प्याज को। तो इसमें हम अब डालेंगे 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, थोड़ा सा कच्चापन इसका निकालने के लिए। अब हम इसमें डालेंगे जो गोश्त मैंने बॉईल किया हुआ था, क्योंकि 1 किलो जितना है, ये आप डाल दें इसमें, और इसे थोड़ा चलाएंगे।
मसाले डाल देंगे और 2 टमाटर छोटे वाले जो दरमियानी होते हैं वो काट के। तो चलें अब डालते हैं अपने मसाले। धनिया डाल दिया, हल्दी डाल दी, पिसी हुई लाल मिर्च डाल दी और नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल दें। और इसे अब थोड़ा भूनेंगे। बस हांडी तैयार। मैं इस बात पर भी एक बड़ा मज़े का किस्सा बताती हूँ आपको। तो चलें गाइस, अब ये टमाटर काट के रखे थे मैंने, ये भी हम डाल देंगे क्योंकि गोश्त तो बॉयल हुआ है और इसको थोड़ा सा भूनेंगे। और मैं किस्सा बता रही थी कि हांडी तैयार। मेरी एक फ्रेंड है जो बस मेरी एक ही फ्रेंड है और वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तो गाइस मैं ना जब भी हम लोग कहीं बाहर जाते थे घूमने फिरने या पिकनिक के लिए ना, तो मैं बिरयानी या जो भी कुछ बनाना होता था तो मैं बहुत शौक़ से बनाती थी कि मैं बनाऊँगी ना वहाँ जाकर। तो जब मैं सारी चीज़ें चढ़ा लेती थी और उन सबको भूख भी लगी हुई होती थी, तो मेरी आदत है बस तैयार है, तो सारी चीज़ें डाल के हांडी तैयार। तो वो कहती है समीना तुम जो हो ना कि बंदे को वो कर देती है एकदम से, बहुत ज़्यादा भूख को थोड़ा सा वो उसकी जो शिद्दत होती है वो कम हो जाती है कि भाई अब तो हांडी तैयार हो जाएगी। तो गाइस इस तरह की है ना अच्छी चीज़ें किया करें, अगलों को आप बहुत अच्छी तरीके से प्यार से बताएं ताकि जो वो एक शिद्दत होती है वो कम हो जाए। तो चलें आपको अभी अपनी शिद्दत बताते हैं हांडी की। ये देखें, वाह कैसी लालम लाल हांडी गोश्त की। तो आप इसको कढ़ाई भी बना सकते हैं, मैं तो भाई शुदैन हूँ, मैं तो कुछ भी बना लूँ। तो बस अभी ये हम भूनेंगे और उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको मसाले को थोड़ा पकाएंगे। उसके बाद हम बॉयल चने की दाल डालेंगे जो कि फिर उसको फिर हम दम पे पकाएंगे। फिर उसके पर हम पुदीना, इस पे है ना हरा धनिया अगर नहीं है भी या पुदीना आपके पास है तो इस डिश के लिए है ना फ्रेश पुदीना उसको बारीक काट। तो चलें डायरेक्ट आपको हांडी की तरफ लेके चलती हूँ। देखिए मैं थोड़ी देर से भून ही गई हूँ इसको। अच्छा, ये जो प्याज होते हैं ना, प्याज अच्छे भूनने चाहिए ताकि प्याज का वो नज़र ना आए ना, टमाटर प्याज। तो जब आप इसको भूनते जाएंगे ना गोश्त में, तो ये जो गोश्त की हड्डी होती है ना फिर ये प्याज को काटती है, तो उसकी वजह से प्याज फिर बिल्कुल स्मूथ हो जाता है। अब देखें इसमें कोई प्याज कोई टमाटर आपको नज़र नहीं आएगा। तो अब ये इस अपना क्या कहते हैं तेल छोड़ रही है, सालन देसी कह रही हूँ। अल्लाह माफ़ करे, ज़बान बस सही हो जाए मेरी, उल्टे पुल्टे अल्फाज क्या कहते हैं गाइस, आप लोग बस समझ जाया करें कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो अब हम इसमें डालेंगे चने की बॉयल की भी दाल थी ना, और फिर इसको हम दम पे पकाएंगे। अब देखिए माशाल्लाह कितनी जल्दी ये तैयार हो गई है और कोई इतना टाइम नहीं लगा। तो तेल काफ़ी रिलीज़ हो गया है। अब हम अपनी डालते हैं चने की दाल। तो ये हमने डाल दी है चने की दाल और अब डालेंगे हम इसमें पानी और इसको करेंगे हल्का। अच्छा गाइस, पानी है ना सालन में हमेशा जब भी आप पकाएं तो गर्म पानी डाला करें, इससे बड़ा अच्छा इसकी। तो गाइस ये मैंने सालन कह रही हूँ, गोश्त के अंदर जो भुना था दाल डाल दी थी
और दाल डाल के मैंने 1 कप जितना, मतलब जो चाय का कप होता है बड़ा वाला, वो आप भर के डाल दें गरम, लेकिन पानी को। जी जी, आपको ज़रूर दिखाऊंगी सर, आपको आपके बगैर थोड़ी गुजारा है हमारा। तो ये फिर मैं पानी डालूंगी इसमें, गरम पानी डालने से वही खांडी का रंग बड़ा अच्छा आता है। और फिर उसके बाद है ना, इसको मट्ठा मट्ठा, मतलब हल्का हल्का आंच पे इसको पकने दीजिए। और फिर देखिए हांडी हांडी तैयार। अब मैं बताऊंगी आपको, अहमद भाई सलाम कीजिए। पूरा बोले ना, क्या हाल है। ये देखे क्या इसने हशर कर दिया है। ये बना रहा है पराठा, जो कि ये खुद ही खाएगा और पता नहीं खाएगा भी कि नहीं। और वैसे बड़ा अच्छा बनाता है हर चीज़ बहुत अच्छी बना लेता है। तो ये आप अभी क्या रोटी बनाओगे या पराठा बनाओगे? रोटी बनाओगे? अच्छा, मैं समझी पराठा बनाओगे। तो काफ़ी आपने ये आटे को आप ज़ाया कर रहे हो, तो आप इसको वो कर दो ना, इतना ना डालो ना खुश्का, सारी रोटी फिर अकड़ जाएगी। तो गाइस, अब मसरूफियत है, स्कूल की छुट्टियां हैं, बच्चों को कुछ ना कुछ करना है, तो इनको अपने साथ लगा दीजिए काम पर। तो जब ये हर चीज़ कर सकते हैं तो ये क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इनका दिमाग बहुत तेज़ है बच्चों का। इनको आप वो दे दें, क्या कहते हैं, फ़ोन दे दें, फिर उसके बाद देखें कि ये अपनी क्या चालाकियाँ करते हैं। उस सरीना को अभी खेलने के लिए, सरीना आपने क्या किया बालों के साथ? कर्टन बैंड्स कराया। क्या बैंड? कर्टन बैंड्स। ओ ओ, ये मेरा स्टाइल है कर्टन बैंड। मेरा तो सुधारने वाला स्टाइल है। मैं एक्चुअली मेरी शुरू से आदत है ना बाल खिला के, मतलब बिखेर कर, और आगे है ना मेरे बाल बहुत रहते हैं, हमेशा मेरा है यही है स्टाइल शुरू से। तो मेरी खाला इस्लामाबाद वाली हमेशा मुझे कहती तुझको यही अच्छा लगता है। तो वही ना लपड़ दपड़ सुधारने वाले, तो नाम इसीलिए तो सुधार बड़ा है कि बस जो कपड़े पहन लिए, जो मस्त अपना वो करके खुद ही फैशन निकाल लिया। तो गाइस, ये होता है, ज़ाहिर हर किसी का नेचर होता है। तो आप क्या पीछे ठक ठुक कर रहे हो बाबा? कहाँ गए, कहाँ गायब हो गए? क्या कर रहे हो आप? कौन सा बर्तन? वो जो इस तरह रोटी पकानी है, वो तो तवा होता है। हाँ, वो तवा नहीं, अब हम फ्राई पैन में बना लेंगे ना, तवे में मैं नहीं बनाती हूँ, फ्राई पैन में बना लेंगे। अल्लाह, कितना शोर हो रहा है। फ्राई पैन में वो गरम करते हैं ना, तो फिर बनाते हैं, ठीक है। तो गाइस, मैं बता रही थी कि बच्चे जब मोबाइल के साथ हर चीज़ कर सकते हैं, और ये इनको आप कुछ भी गैजेट दे देना तो ये बहुत इजीली चलाएंगे। बहुत छोटे छोटे, ये तो बहुत बड़ा है तो इनको लगाएं काम पर, इनको दे रोटियां बनाना, इनको दे पोछा लगाना, इनको दे झाड़ू लगावाना और डस्टिंग करना। इससे तो मैं डस्टिंग भी करवाती हूँ। तो ये देखें, अब ये बर्तन कैसे धो रहा है। तो मतलब इसका ये है कि ये सब काम कर सकते हैं, और इसकी रोटी भी बन रही है, जो कि ये आड़ी बिंगी तो बनाई है उसने, लेकिन ये है कि बनाई है रोटी। तो इनको अब ये देखें ये बर्तन किस तरह धो रहा है। तो गाइस, इनको सब काम आते हैं भाई, ये छोटे हैं लेकिन इनको सारे काम आते हैं। जब वो चीज़ें चला सकते हैं तो ये क्यों नहीं। तो आपके साथ हेल्प करवाएंगे, आपके साथ ये काम सीखेंगे सारा, और बस और क्या कह सकते हैं इनके बारे में, कुछ नहीं कह सकते। तो चलें गाइस, मैं अब जैसे ही खाना होता है तो मैं आपको बताती हूँ, डिश आउट करती हूँ, और अहमद की रोटी भी। तो चलें गाइस, खाना तैयार। जो मैं कहती हूँ वो करती हूँ। तो चले आपको अब खाने का दीदार दिखाते हैं कि मैंने खाना कैसे तैयार किया,
और कितनी जल्दी तैयार किया। जब आपके पास सारी चीज़ें तैयार हों तो खाना कोई मुश्किल नहीं है बनाना, और टेस्टी, बहुत मज़े का। तो चले मैं दिखाती हूँ आपको अब खाना। आपको दिखाती हूँ इस तरह करके। ये देखें, चने की दाल गोश्त, आ हा हा हा, साथ में राइस और साथ में अहमद की रोटी, जो कि अहमद ने बनाई है। और हम इसे टेस्ट कर लेते हैं, अहमद की रोटी से खा कर देखते हैं। और साथ में मैंने पेशावरी खाना हो और उसके साथ सलाद ना हो तो ये कैसे हो सकता है। तो चलें गाइस, आपको फिर बताती हूँ ये खा के कि किस तरह हमारा चने की दाल गोश्त बना है। तो ये अहमद भाई की रोटी है, और उसके बाद मैं खाती हूँ निवाला। वेरी टेस्टी, वेरी यमी, मस्ट ट्राई, बहुत मज़े का है। और ये चावलों के साथ भी बहुत मज़े का लगेगा, जो कि मैं चावल के साथ भी आपको टेस्ट करके दिखाती हूँ। और ये देखें चने की दाल, ये डाली है इस पर। और तो चलें गाइस, टेस्ट करते हैं चावल भी अब। ठीक है, आ जावे भरा। चावल के साथ भी बहुत मज़े का। तो गाइस ज़रूर ट्राई कीजिए ये सारे खाने। चने की दाल गोश्त बहुत मज़े का है, और फिर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। चलें फिर कल मिलते हैं आपको नई रेसिपी के साथ, और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी शिमो शुतैन के लिए। ये बहुत अच्छे हैं आप लोग, सब बहुत अच्छे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं आप लोग। लव यू हो गया सबसे, ठीक है। तो चलें फिर कल इंशाल्लाह मिलते हैं। टेक केयर एंड बाय बाय गाइस। जब मैं व्लॉग ख़त्म करती हूँ, बाय करती हूँ, उसके बाद मैं क्या करती हूँ ये आपको मैंने कहा था थोड़ा सा बता दूँ। उसके बाद मैं ज़रा सफाइयाँ करती हूँ, बर्तन धो रही होती हूँ, और अपने किचन को बहुत नीट एंड क्लीन करती हूँ। फिर आके देखती हूँ कि साफ़ है या गंदा है या कहीं से भी कुछ है, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। अब मैं अपना एप्रन भी उतारूँगी, और क्या कहते हैं, खीरा भी खाऊँगी जो मैंने काटा था। तो गाइस, अपना व्लॉग के बाद जब बाय बाय हो जाता है, सब कुछ होता है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं ये भी बताना ज़रूरी है। चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं हम किसी नई डिश के साथ, किसी नए फ़न के साथ। और भी आगे आगे बहुत फ़न आने वाला है, जो कि मैं शेयर करूँगी, जो कि मैंने अपने बहनों के साथ गुजारा टाइम, और बहुत सारी यादें, बहुत सारी बातें। चलिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।